विद्याशाला में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह बात करने वाला हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से 10th पास के लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी निकल के आई है, जहां पे सैलरी जो 65,000 तक आपको मिल सकता है और केवल 10th पास है और यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू भी नहीं होगा और अभी भी आपके पास मौका है, चाहे तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब वो सीधे बात करते हैं कि क्या है रिक्रूटमेंट, इसके बारे में डायरेक्टली बात करते हैं। सब छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि हम सारे ही गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब्स को भी कवर करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके भविष्य और आपके फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो छोटा सा रिक्वेस्ट, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे आने वाले सारे वीडियोस के लिए। और कुछ भी जानना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की तरफ से जारी किया गया है कि कैंटीन अटेंडेंट, जी हाँ दोस्तों, कैंटीन अटेंडेंट के लिए जारी की गई ये पोस्ट है, जहां पे एज लिमिट जो 18 साल से लेकर 25 साल तक दिया गया है और मैट्रिक यानी 10th पास अगर आप किसी भी भारतीय बोर्ड से हैं, स्टेट बोर्ड में हो, सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो, तो चाहे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कुल वैकेंसी की संख्या जो यहाँ पे 7 वैकेंसी की संख्या है, लेकिन मैं बता दूं, अगर आप बोलोगे 7 समझ के छोड़ दोगे तो मैं बता दूं कि यहाँ पे एप्लीकेशन काफी कम होती है रेदर अदर आपका जॉब्स के, क्योंकि यहाँ पे कैंटीन अटेंडेंट के अंदर जो वैकेंसी काफी कम लोग फॉर्म भरते हैं, जिसके कारण यहाँ चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। हम अगर बात करें यहाँ पे, तो आपसे सीधे डायरेक्टली हम चलते हैं कि आपके पास जो है यहाँ पे उन्होंने जो पोर्टल में दिया है कि 31 अगस्त, जी हाँ दोस्तों, 31 अगस्त तक आप चाहो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही अप्लाई करने के लिए जो इनकम टैक्स एमपीसी, जिसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर जाके अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पर मेनली जो है आपका एग्जाम जो एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड ओनली through the above website, and application received in any other form including post, fax, email advice shall not be entertained by the department। यानी कि आप और किसी माध्यम के थ्रू नहीं कर सकते। तो नॉर्मल सी बात है, सभी को पता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या निकल के आती है कि आपको 18,000 ग्रेड पे के अंदर आपका आ जाता है, बेसिक पे के अंदर, जिसका मतलब क्या निकल के आता है, आपको इन हैंड जो है स्टार्टिंग में लगभग 40,000 तक का मिलेगा और आपका हर साल लगभग 10% तक का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। ओके और सबसे बड़ी बात क्या, आपको रेपुटेटेड जगह पे आप काम कर रहे हो, इनकम टैक्स के अंदर आप एक अच्छी जगह पे काम कर रहे हो, तो एक अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, जहां पे अभी आपके पास अभी लगभग 10 दिन तक का समय बचा हुआ है, तो आप वहां पे चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो जिनका जन्म 1/9/2001 के पहले हुआ वे अप्लाई नहीं कर सकते, यानी 1 सितंबर 2001 के बाद जिनका जन्म हुआ वे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 31 अगस्त 2008 के पहले जिनका जन्म हुआ है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? आगे हम बात करें, यहाँ पे आपको हम चीजें और दिखाने की कोशिश करते हैं, जहां पे क्या क्या आपको चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए यहाँ पे जो मेनली जो होगी, सभी क्वेश्चन बता दूं, स्टेज 1 में सीधे चला जाए तो स्टेज 1 जो होगी वो स्क्रूटनी होगी एंड शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द कैंडिडेट्स फॉर द रिटन एग्जामिनेशन, जहां पे 280 कैंडिडेट को ही जो है वो आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और मजे की बात पता है क्या है कि यहाँ पे कोई भी आपसे चार्जेस नहीं लिया जा रहा है एप्लीकेशन करने का, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो डेट ऑफ बर्थ के साथ सब कुछ चेक करने के बाद जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होगी, जहां पे इंग्लिश 10 मार्क्स का रहेगा, ओके, हिंदी कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स का, फूड एंड न्यूट्रिशन 10 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 5 नंबर का, हाइजीन एंड क्लीनलीनेस 5 नंबर का रहेगा। इसको एग्जामिनेशन को देने के बाद जो है आपका सब कुछ होने के बाद जो स्टेज 3 होगा, जहां पे स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जहां पे 70 कैंडिडेट्स यानी कि 70 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, जहां पे 10 एलिजिबल कैंडिडेट जो है वो हर एक वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। ओके, will be shortlisted out for the next round of selection procedure, skill test which will be conducted in the Bhopal only। समझ गए बात को? अच्छा, स्किल टेस्टिंग अंदर होगा क्या चीज, आपको बेवरेजेस बनाने का, बेसिक फूड हैंडलिंग स्किल्स, प्रिपरेशन टेक्निक्स एंड साथ ही प्रेजेंटेशन, हाइजीन एंड क्लीननेस, इन सारी चीजों को चेक करके स्किल टेस्ट में आपका नंबर दिया जाएगा। उसके बाद आपका फाइनल जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर? तो अगर आपने इसके बारे में कुछ भी जानना हो तो मेरे कमेंट कीजिएगा और आने वाले समय में अच्छे और वैकेंसीज के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।